नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज का ये वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम मंगल और शनि दोनों की युति के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में सभी 12 भावों के ऊपर किस तरह से परिणाम होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में इसका फलादेश कैसे किया जाए, क्योंकि फलादेश करना इसलिए ज़रूरी है कि ज्योतिष में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब अपनी जन्म कुंडली में देखते हो तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है वो इसी युति के कारण हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्योंकि जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह जो हैं वो अगर एक साथ हैं तो उसकी युति भी बन सकती है और इनका एक दोष भी बनता है। इन दोनों की युति को अक्रांता योग कहते हैं, जिससे कि जातक के साथ एक्सीडेंट, चोट, अधिक गुस्सा आना, लड़ाई झगड़ा करना या फिर फिजूल के कामों में फंसना, जिसमें जैसे कि पुलिस केस हो गया, जातक जो है रैली में गया वहाँ पे लाठी चार्ज हो गई। आजकल आप देखते हो कोई लोग रैली में जा रहे हैं, पत्थर फेंकते हैं, उसके ऊपर पत्थर से एक्सीडेंट हो गया, उसकी चोट लग गई, शारीरिक हानि हो गई, या उसकी गाड़ी जल गई, या कुछ और नुकसान हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है ये कहीं ना कहीं मंगल और शनि की युति से बन जाती है। अब मंगल शनि की युति क्या क्या परिणाम दे सकती है। देखिए, ये जो युति है, अगर ये युति रहे तो हमारे को लाभ क्या दे सकती है। लाभ ये दे सकती है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत करता है, मेहनत करने में इतना कठोर मेहनती बना देता है कि हम जो हैं वो चाहे कितनी भी मतलब हमें तकलीफें आए, कुछ भी आए, लेकिन हम उस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे और वो काम करके छोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे मंगल का जो पुरुषार्थ है, जो ताकत है वो है, और शनि की कठोर मेहनत है। तो ये चीज़ आप पकड़ लीजिए कि इन दोनों की युति से हमें ये लाभ हो सकता है। दूसरा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दोनों ही ग्रह राजयोग कारक हैं। सरकारी नौकरी, खुफिया विभाग, इन दोनों के क्षेत्र में राजयोग कारक हैं। दूसरा, युति के फल बता रहा हूँ, दोष के फल भी हम जानकारी लेंगे। और दूसरा, सिविल इंजीनियरिंग आज के समय के अंदर एक बहुत बड़ा एजुकेशन विषय है। जैसे कि बहुत सारे लोग आर्किटेक्चर हैं और मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ये जो डैम है, सड़कें बना रहे हैं, सिविल इंजीनियर मंगल और शनि का कारक है। आजकल जो प्रॉपर्टी बिल्डर हैं सब के सब मंगल और शनि, क्योंकि मंगल क्या है, भूमि है, शनि कंस्ट्रक्शन है। तो इन दोनों का जो युति बनती है तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। अब डिफरेंस जो भाव हैं उनमें अलग अलग परिणाम मिलते हैं। तो युति के ये परिणाम है। साथ में पराक्रमी होता है जातक, सरकारी नौकरी के भी लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि शनि भी सरकारी नौकरी है और मंगल सपोर्टिंग ग्रह है सरकारी नौकरी का, तो उसके भी हमें लाभ मिलते हैं। तो इन दोनों ग्रहों के हमें ये सारे लाभ मिलते हैं। दूसरा, अगर ये दोष बन जाता है, अब दोष कैसे बनेगा उसकी भी हम चर्चा करते हैं। अगर ये दोष बन जाता है तो जातक को क्या होगा, एक्सीडेंट के योग बनते हैं, चोट, चुगली करना, बात बात पे लोगों की कमियां निकालना, लड़ाई के लिए उतारू होना, हमेशा ही गलत और गंदे लोगों के साथ रहना, गंदे नशे करना, नीच प्रवृत्ति, छोटे किस्म के लोग जो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ रहना, पुराने खंडर या फिर कोई नदी नाले, ऐसी जो जगह होती है जहाँ पे छुप छुप के लोगों के साथ रहना, वहाँ पे शराब पीना या फिर बदमाशी करना। जैसे आप देखते हो सुनसान एरिया है कोई, या कोई जंगल के अंदर कोई घर है, वहाँ पे आप बैठे और वहाँ पे जुए सट्टे कर रहे हो और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, लोगों को लूटना, ये सब दिखाता है। एक्सीडेंट करना, लोगों को जो है वो डरा धमका के पैसे ऐंठना, ये सब काम मंगल और शनि की दोष के कारण होता है। यानी कि दोनों की युति जब दोष में कन्वर्ट हो जाती है, जातक जो है वो एक तरह से लोगों को मारने के अंदर जो है वैसी किस्म का हो जाता है, साइको किलर कह सकते हो आप इसे। क्योंकि मंगल इतना बुरा है, इतना कठोर है, और शनि आ जाए तो फिर उस जातक के अंदर जो है वो क्रूरता भर जाती है। यानी कि इस तरह की लोगों को जो है उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करना, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना, जड़ से मार देना, उनको तबाह कर देना, मरा हुआ है उसको भी खून पी जाना, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों की युति से आती हैं। अब ये जो दोष है कैसे बना, अगर आपकी जन्म कुंडली में दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र और एक ही नवमांश में आ जाए, जैसे कि एक जो नवमांश है वो 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है, दोनों ग्रह अगर मान लीजिए कि शनि जो है वो 21 डिग्री का है और मंगल जो है वो 18, 19 या फिर जो है वो भी 21 या 22 तक का हो, तो आप ये मानिए कि दोनों एक साथ हो जाएंगे और 3 डिग्री और 20 मिनट के नवमांश में भी चले जाएंगे, तो दोनों में बराबर चले गए, फिर वहाँ पे गड़बड़। और कई बार ऐसा होगा कि जो षोडश वर्ग है, यानी कि जो D60 चार्ट तक है, वहाँ तक सारे के सारे जो आपके जो वर्ग कुंडलियाँ उनमें कहीं ना कहीं साथ में बैठे मिल जाएंगे। और अगर 5 से 6 से ज़्यादा कुंडलियों में मिल जाएंगे साथ में, तो फिर आपके ऊपर उसका दोष बन जाएगा और वो आपको हानि देता रहेगा। ऐसे में जब तक अपनी प्रॉपर्टी बिका देगा, अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा करेगा,
मित्रों के साथ शत्रुता करके उनका जो है उनको लूट लेगा या फिर जो है उनसे ठगा जाएगा। ये सब चीज़ें जो है वो इस दोष के कारण बनती हैं। अब यहाँ पे हम अगर हर भाव के अकॉर्डिंग देखें तो अगर लगन में बनता है तो जातक के शरीर पे चोट लगती है, जातक जो है जेलसी और लड़ाकू झगड़ालू किस्म का व्यक्ति बनता है। सेकंड हाउस जो धन भाव है उसमें बनती है तो जातक अपनी सेविंग जो है बहुत सेविंग करेगा, लेकिन अपनी सेविंग एक बुरी दशा के कारण, जैसे राहु केतु मंगल की या शनि की कोई जन्म कुंडली कोई अशुभ ग्रह उसकी दशा आ गई, उसमें अपनी सारी सेविंग या तो कोई व्यापार के तरीके से शेयर मार्केट में जुए सट्टे लॉटरी या किसी को दे के पूरी की पूरी डुबा देगा। परिवार में कलह करेगा, हमेशा पत्नी और बच्चों से झगड़ता रहेगा। तीसरे भाव में हो तो छोटे भाई बहनों के लिए तो शत्रु बन जाएगा। वो छोटे भाई बहनों पड़ोसी से कभी नहीं बनेंगे। कई बार आप देखते हो कि एक व्यक्ति है उसकी अपने पड़ोस से कभी नहीं बनती, जहाँ पे भी जाता है पड़ोसियों से हमेशा लड़ाई करता है। ऑफिस में भी जहाँ पे होता है वहाँ पे पड़ोसियों से लड़ाई करता है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ पड़ोसी हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, या फिर जैसे ऑफिस में बैठा तो ऑफिस में पॉलिटिक्स होना, साथ में जो साथ काम करने वाले लोग वो उनका खून पीते रहते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आती है? तीसरे घर में बनने वाले। चौथे घर में बना हो, अगर दोष बना है, युति बन जाए तो सिविल इंजीनियर, सरकार में क्लर्क बाबू या कोई खुफिया विभाग में नौकरी, और अगर यहाँ पे दोष बन जाए तो आप ये समझिए कि सरकार द्वारा आपकी प्रॉपर्टी अधिग्रहण की जाती है, या फिर आपके भाई रिश्तेदार या कोई दूसरा कोई माफिया डॉन वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा और आप जो है वो हाथ मलते रह जाओगे या जुए सट्टे लॉटरी में अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर दोगे। पांचवें घर में बन जाए तो संतान बहुत बुरी साबित होती है। दोष बन जाए तो संतान बहुत बुरी होती है। संतान जो है कलयुगी संतान पैदा होती है और लड़ाई झगड़ा होना, हमेशा पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा होना, बात बात पे लड़ाई झगड़ा, जब भी साथ में बैठेंगे लड़ाई झगड़ा। और इससे घर में एक वास्तु निर्माण होता है कि घर के ठीक यानी कि मेन गेट के ठीक सामने जो है वो स्टोर रूम या किचन में साथ में स्टोर रूम या ईस्ट के अंदर जो है वो स्टोर रूम होगा। तो आप देखिएगा वहाँ पे हमेशा पिता पुत्र हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे। साथ में हेल्थ में, इम्यूनिटी में कमज़ोर, लोगों को प्रेम में फंसा के धोखा देना, उनके साथ चीट करना, उनसे पैसा ठगना। और अगर दोष बनता है किसी व्यक्ति के लिए अपने लिए भी तो वो भी उनका दोषी बन जाता है, यानी कि वो उसके साथ भी ऐसा होने का योग बन जाता है। अब छठे घर में हो तो अगर युति है तो सरकारी नौकरी सबसे बड़ा लाभ, या कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फर्म में क्लर्क और बाबू के पद की अच्छी नौकरी, लाभ ही लाभ, या फिर कोई भी तरह का मतलब जो खुफिया विभाग है, पुलिस है, नौसेना है, ऐसी जगहों पे नौकरी। और नहीं तो अगर दोष बन गया तो ज़िंदगी में कभी भी सही तरीके से नौकरी नहीं कर पाओगे, हमेशा नौकरी में अड़चने, हमेशा नौकरी की जो है वो जातक को परेशानी रहेगी, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट केस कचहरी, बिना मतलब जो है आपके जो है वो साथ में काम करने वाले लोग पॉलिटिक्स करेंगे, हमेशा परेशाएंगे आपको। तो ये छठे घर के बहुत बुरे परिणाम होते हैं। सातवें घर में आए तो वैवाहिक जीवन को खा जाए, क्योंकि सप्तम का मांगलिक शनि आ गया वहाँ पे, और शनि जो है वो कालपुरुष की जन्म कुंडली में दशमेश होता है जो मैरिज के अंदर डिले करता ही है। तो कुल मिला के वहाँ पे मैरिटल लाइफ, व्यापार दोनों में तकलीफ है, भयंकर तकलीफ है। और अगर जातक को वहाँ पे युति बन के और कुंडली एक अच्छी योग में है तो वहाँ पे पत्नी सरकारी नौकरी वाली आ जाती है, ये भी एक लाभ का योग बनता है। विवाह के उपरांत भाग्य उदय कर देता है ये योग। और दूसरा कि अगर आठवें घर में बने तो अचानक चोट लगना, एक्सीडेंट होना, शारीरिक हानि, बड़ी बीमारी हो जाना, शरीर का अंग भंग होना, जालसाजी में फंसना, चोरी चकारी, या फिर ये माने कि कोई झूठा एलिगेशन लगना। जातक को इंश्योरेंस से लाभ भी हो सकता है अगर फायदा युति बनती है तो। और दोष बन जाए तो जातक जो है वो बिना मतलब के लोगों की लड़ाई में उलझ जाना और वहाँ पे अपना धन का हानि करना। अगर नवे घर में बने तो युति बने तो क्या होगा कि विदेश में शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेश से लाभ। अगर दोष बने तो फिर उच्च शिक्षा जो है वो हो नहीं पाती है, यानी कि 10th या 12th के बाद या फिर कॉलेज में जो है वो शिक्षा अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है। दूसरा कि क्या होता है कि वहाँ पे पिता से हमेशा लड़ाई झगड़ा, पिता से हानि, पिता की कोई दुर्घटना या पिता को बीमारी हो जाए, पिता की जो है वो नौकरी हमेशा दिक्कत में रहे, आर्थिक तंगी रहे हमेशा घर में, ये सब हो सकती है। 10वें घर में हो तो कभी भी जातक का स्टेटस नहीं बन पाता हमेशा। अगर युति है तो लाभ है, युति है तो लाभ है, तो जातक पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ रहेगा, ऊंचे पद के लोगों से नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है। और अगर जातक के यहाँ पे दोष बन गया तो जातक की कभी कहीं पे भी इज्जत नहीं होगी, लोग घर में ही नहीं आएंगे, सोशल अटेंशन खत्म, यानी कि जातक का हमेशा अपमान और सब
तरह से उसकी हानि होगी, कभी भी उसका स्टेटस नहीं बन पाएगा। हाँ, वो ज़िंदगी में देखो हर व्यक्ति भगवान ने पेट दिया रोटी देता रहेगा, लेकिन वो बात नहीं है जो हम सोचते हैं। लाभ घर में बन जाए तो मेहनत कराएगा 100 रुपये की और रुपये देगा 40, यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा और पैसा कम, हमेशा आपको हर चीज़ के लिए रगड़ेगा। हर चीज़ जो है वो घुट घुट के आएगी। शादी के लिए इंतजार करते रह गए, 31वें वर्ष में शादी हुई रो धो के, क्योंकि शनि 31वें वर्ष में देता है शादी। संतान हुई, वो भी 5 साल लेट। नौकरी मिल तो गई टाइम पे, लेकिन उसमें प्रमोशन ना हो रहा है। 10 साल 5 साल बाद कोई प्रमोशन हो रहा है, उसमें भी उतना बड़ा लाभ नहीं हो रहा, बड़ा नुकसान का समय होता है। तो इस तरह की दिक्कतें आती है, हर तरह के लाभ में हानि, और हर बार पछतावा होता है कि यार ये काम मैं पहले कर लेता। ये चीज़ 11वें घर से दिखाती है। 12वां घर सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट, गलत जगह पे इन्वेस्ट करना। दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो बहुत फ़ायदा है, पता चला वो कंपनी भाग गई, वहाँ पे नुकसान हो गया, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जो था वो भी नहीं मिला। कई बार आप देखते हैं लोग प्रॉपर्टियाँ लेते हैं, उनकी पोजीशन ही नहीं मिलती, 10-10 साल निकल जाते हैं, वो पैसे भी अटक गए, सब कुछ अटक गया, वो कुछ नहीं हुआ प्रॉपर्टियों में। कई बार लोग म्यूचुअल फंड में या ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो पैसा ही नहीं आता है, फ़ायदा ही नहीं मिला, तो वो कुछ खास नहीं मिला। शेयर मार्केट में उल्टा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ज़िंदगी में सेटल हो ही नहीं पाते। कम से कम जो है वो आप ये माने कि ज़िंदगी के 32-33वें वर्ष के बाद उनका कोई खास सेटलमेंट होता है, नौकरी या किसी भी क्षेत्र में। ऐसे लोगों के लिए अगर युति बन जाए तो विदेश में नौकरी, विदेश में लाभ, घर से बाहर निकल के लाभ, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियां मिलती हैं। लेकिन अगर दोस्त बन जाए तो आपको कोई गली का भी व्यक्ति नहीं पूछता, ये बड़ा हानि का विषय हो जाता है। अब बात आती है फलादेश कैसे करें। देखिए, दोनों की डिग्री आपने बताया है वो ज़रूर देखना, चाहे वो 2 डिग्री का है तो आप कुछ लोग कहेंगे बाल अवस्था में, लेकिन वहाँ पे मैटर नहीं, वहाँ पे डिपेंड करेगा उसका नक्षत्र। अगर नक्षत्र स्वामी मजबूत बैठा है किसी घर में, जैसे कि 10वां घर, 6ठा घर, या फिर आपका ये माने कि 11वां घर, 2nd हाउस, 4th हाउस, यहाँ पे मजबूती से 9th हाउस, वो अगर मजबूती से बैठा है नक्षत्र स्वामी, तो गजब का रिजल्ट आएगा। और कोई शुभ ग्रह देख ले, जैसे कि शुक्र देख ले, बुध देख ले, गुरु देख ले, तो भी ज़बरदस्त लाभ हो जाएगा आपको। दूसरा क्या होगा कि आपको ये देखना होगा कि जिस भाव में बनी है उस भाव के अंदर सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान लीजिए कि आपके 10वें घर में बनी, अब 10वें घर में सर्वाष्टक वर्ग में मान लीजिए कि 33 बिंदु हैं, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, वो दोष नहीं बन पाया है, वहाँ पे आपको लाभ ही होगा। अगर वो जो है वो वहाँ पे मान लीजिए 20 पॉइंट है या 15 पॉइंट है, या 15 तो हो ही नहीं सकते, 20 है, या फिर जो है आपके यानी 28 से कम है, तो आपको स्ट्रगल आएगा, ये तो निश्चित है। तो ये आपको देखना है। दूसरा एक कि जो दोनों ग्रह हैं वो कौन सी तारा में है, क्योंकि वो तो निश्चित हो गया कि अगर मान लीजिए दोनों 3 डिग्री के लगभग युद्धोष में, तो वो एक ही नक्षत्र में होंगे, और वो नक्षत्र कौन है, क्या वो निधन तारा में है, क्या वो प्रत्यक तारा में है, या फिर जो है वो विपत्त तारा में है। ये 3 ताराएं सबसे बुरी है, इनमें है तो फिर गड़बड़ है। और कभी इन ताराओं में कोई अशुभ ग्रह गोचर कर गया तो आपका फिर तो भगवान ही मालिक होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत देखने हैं। साथ में वो 9 मास में कहाँ जा रहा है, क्योंकि दोनों की युति बन गई, दोस्त बन गया तो दोनों डिग्री के करीब होंगे, तो वो 9 मास में एक साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कौन सी राशि में, उसका 9 मास पति कौन है, ये देखना जरूरी है। और 10 मास में भी देख सकते हो, कर्म के क्षेत्र में 10 मास में ये भी देखना है कि वो कौन से देवता के अंडर आ रहा है, और जो देवता है वो कौन है। पता चले कि वो देवता यम है तो फिर तो बड़ा नुकसान है। तो इसलिए आपको ये भी देखना जरूरी है। तो ये फलादेश का कुछ तरीका था, और आप इसको देखें। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 700 के लगभग फलादेश और फलित ज्योतिष से संबंधित वीडियोस हैं, आप उनका लाभ जरूर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।